भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर भाजपा नहीं मानती तो इसका मतलब भीमराव अंबेडकर जी के लोगों को भी भाजपा नहीं मानती। मेरा नाम अमित कपूर है, निडर इंसान हूँ, गलत काम करूंगा नहीं, वो आप सब जानते ही हैं। पिछले 5-6 सालों से लगा हूँ, लोगों के मुद्दे उठाते आया हूँ। अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप कितना रोकोगे मुझे? कितना रोकोगे? कितने दिन बिठा लोगे मुझे थाने में? कितने दिन मुझे बुला लोगे? क्या कर लोगे? आपका काम है, आपने अच्छी ड्यूटी निभाई, लेकिन मेरा भी जो काम है, मेरा भी काम है लोगों के लिए, लोगों की आवाज बनना। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आपको बता दें कि कल के दिन जो एक ऑर्डर निकाला गया था जम्मू प्रशासन की तरफ से कि कहीं भी प्रदर्शन नहीं होगा, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे तो उनको प्रदर्शन तो उन्होंने किया ही नहीं, पुलिस ने पहले ही उनको डिटेन कर लिया। कल के दिन काफ़ी ज़्यादा जो डिटेनिंग हुई है वो देखने को मिली। इस समय हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित कपूर जी, जो हमेशा जो जनता की आवाज़ को आगे रखते हुए नज़र आते हैं। जनता के जो घर के मसले हैं, मुद्दे हैं, मिसाइल हैं, वो समक्ष रखते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के आगे। कल ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को इनको डिटेन करना पड़ा, जानने की कोशिश करते हैं। अमित जी, पहले तो आपका स्वागत है। कितने बजे छुट्टी हुई कल आपकी स्कूल से? हंसी आती है सर। देखिए, आप सब जानते हैं कि मैंने हमेशा जो पब्लिक के जेन्युइन मुद्दे हैं वही उठाए हैं। कल हमने 12:30 बजे प्रोटेस्ट रखा था और मेरे हिसाब से जो ऑर्डर था वो ऑर्डर था कि एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो आप इस तरह का वो नहीं कर सकते कि आप किसी की रोक लगा सकते हैं, और वो भी जेन्युइन मुद्दे जो पब्लिक के मुद्दे थे। वो मुद्दे क्या थे? हम एलजी साहब का दरवाज़ा एक नॉक करना था, हमने थ्रू मीडिया एक प्रश्न करने थे कि एलजी साहब, आपने कहा था कि इस महीने पुराने बिल माफ़ हो जाएंगे, इस महीने राशन डिपो में चीनी आ जाएगी, इस महीने बुज़ुर्गों की पेंशन जो है वो बहाल हो जाएगी। उसी को लेकर हम लेडीज़ का, माताओं बहनों का एक ग्रुप लेकर 12:30 बजे हमने एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट रखा था। कल जैसे ही मैं अभी अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मेरी गाड़ी में जितनी लेडीज़ आ सकती थी वो बैठी थी, एक गाड़ी और थी, एक मैटाडोर अभी पीछे आ रही थी, अभी वो पहुंची ही नहीं थी। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो मुझे डिटेन कर लिया गया। मुझे ये समझ नहीं आई, डिटेन करने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, CISF लगी थी, SHOs आ गए थे 2-3। तो कहने का मतलब है, मैं तो अपने आप को बड़ा छोटा हमने देखा वहाँ पर कि जब हम मौके पे पहुँचे तब तक आप डिटेन हो चुके थे, मगर हमने कुछ शॉट्स बनाए थे, वो हमने जनता के समक्ष रख दी हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। हमने देखा वहाँ पे फर्स्ट क्लास तहसीलदार वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर तमाम जो जम्मू पुलिस की टीम थी वो मौजूद थी, SP सिटी थे वहाँ पर मौजूद थे। तो कहा यह जा रहा है, जो हमें पता चला है कि आपके पास कल के लिए प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं ली थी। सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश की बात करूं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कोई रास्ता रोकना हो या रैली करनी हो तो उस चीज़ों के लिए परमिशन होती है। एक पीसफुल, ये तो प्रोटेस्ट ही था ना, ये भी सड़क पे ही था ना। पीसफुल एक, देखिए आप बताइए कौन सी जगह बनी हुई है, आप मुझे बता दीजिए जम्मू में कौन सी ऐसी जगह इन्होंने दी है। जैसे जंतर मंतर दिल्ली में मिला है, तो जंतर मंतर क्या होता है, पुलिस वाले को एक बताना होता है। तो यहाँ पे हम हर रोज़ जो प्रोटेस्ट करते हैं एक मैसेज डालते हैं CID को भी और आपको भी, मीडिया को भी। तो हरि सिंह पार्क ही बनाया गया था, एक बड़ा पीसफुल तरीके के साथ, बुजुर्ग लेडियों को साथ लेकर हमने भी। आपको कभी नहीं ऐसे किया गया? मैं वही हैरान हूँ कि आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा, लेकिन ये नहीं है कि मेरे साथ कोई मिसबिहेव हुआ, कोई गलत बिहेव किया गया। मेरे साथ कोई भी गलत मिसबिहेव नहीं हुआ, कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। बड़े अच्छे तरीके के साथ मुझे वहाँ पे बिठाया गया और कोई फालतू में कोई बात नहीं बोलेगी। लेकिन उनको मैं समझता था कि मैं एक छोटा सा इंसान, बड़े बड़े लीडरों से प्रोटेस्ट की तरफ से फ़र्क पड़ता है इनको। लेकिन मुझे कल तो बड़ी खुशी हुई कि मैं भी एक लीडर बन गया भाई।
अच्छा, आपको पता ही नहीं था अभी मुझे तक? पता ही नहीं था कि मेरी इतनी वैल्यू है कि मेरे प्रोटेस्ट करने से प्रशासन को, सरकारों को, भाजपा को इतना फर्क पड़ता है। मुझे यहाँ तक सुनने में आता था, मुझे लोग कहते थे कि अमित जी, जो कॉरपोरेशन की इलेक्शन पोस्टपोन हुई है वो आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपने स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है, बुजुर्गों की पेंशन का जो मुद्दा है, प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है, आपने इतना हाईलाइट कर दिया कि भाजपा आपसे डर गई और मुद्दा जो है कॉरपोरेशन की इलेक्शन जो पोस्टपोन कर दी। तो मैंने सोचा ये लोगों की बातें हैं, ये तो मजाक चलता है। लेकिन कल मुझे एहसास हुआ ये एहसास हुआ कि मुद्दा मैं उठा सकता हूं, जनता की आवाज़ में बन सकता हूं, लोगों की आवाज़ में एलजी साहब तक पहुंचा सकता हूं, लोगों की आवाज़ में दिल्ली तक पहुंचा सकता हूं। क्यों? कल मुझे अपने आप पे गर्व हुआ कि मैं लोगों की आवाज़ उठा रहा हूं, मैं लोगों के मुद्दे उठा रहा हूं। क्या मुद्दे? वो मुद्दे क्या थे? वो मुद्दे थे बुजुर्गों की पेंशन कि एलजी साहब आपने वादा किया था बहाल कीजिए, स्मार्ट मीटर के पुराने बिल माफ़ कीजिए। आपने स्मार्ट मीटर नए लगना तो बंद हो गए। यूपी में 12 लाख स्मार्ट मीटर टेस्टिंग में ख़राब निकले तो यूपी में स्मार्ट मीटर फॉल्टी साबित कर दिए गए, नहीं लगाए गए। तो जम्मू कश्मीर में जब स्मार्ट मीटर फॉल्टी साबित हो गए हैं तो जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर क्यों नहीं हटाए जा रहे? लोकसभा के चुनाव जो हैं वो उसकी घोषणा होने वाली है, आपको भी मालूम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होंगे ही होंगे। तो उसमें जैसे कि आपकी भी हमने एक खबर की थी जिसमें आपसे हमने सवाल भी किया था और आपने कहा था कि हाँ, मैं लोकसभा के लिए उतरूंगा और जनता मुझे चाहती है कि आप चुनाव लड़ें। हाँ, हो सकता है, उस वजह से तो नहीं कहीं लग रहा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इनको मेरा किसी चीज़ का डर है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, 40-40, 50-50 साल पुराने लीडर हैं। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। मेरे साथ चंद लेडीज़, महिलाएं, मेरी माताएं बहनें मेरा साथ दे देती हैं। जहाँ जाता हूँ महिलाएं, माताएं, बहनें बाहर आती हैं और वो मेरा साथ देती। क्यों? क्योंकि वो इसलिए साथ देती हैं कि ये बच्चा जो है ये हमारे मुद्दे उठा रहा है, ये बच्चा जो है हमारी पेंशन की बात कर रहा है, ये बच्चा जो है हमारी चीनी की बात कर रहा है, ये बच्चा जो है हमारे स्मार्ट मीटर की बात कर रहा है, हमारे पुराने बिल माफ़ करने की बात कर रहा है। तो मेरी ये एक डिमांड जेन्युइन डिमांड थी। तो मुझे कल बड़ी हैरानगी हुई कि इस तरह की तानाशाही क्या भारत देश में। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर भाजपा नहीं मानती तो इसका मतलब भीमराव अंबेडकर जी के लोगों को भी भाजपा नहीं मानती। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमें लोकतंत्र, हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी आवाज़ उठाने का लोकतंत्र एक हमारा अधिकार है। लेकिन अब क्या लग रहा है वो दबाया जा रहा है? लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग जो हैं वो सत्ता पे आ गए हैं। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये लोग नहीं मान रहे। आप सोचिए, जहाँ तो हम दंगे कर रहे हों, जहाँ तो हम एंटी नेशन हों, जहाँ तो हम कोई गलत काम कर रहे हों, फिर हमें उठाया जाए तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जब हम प्रोटेस्ट अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी हमारा प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं, उससे पहले ही हमें उठा लेना और बिना बताए उठाना, ये नहीं है कि वहाँ जाके कोई मैं नहीं कहता कोई बदतमीजी की, कोई गलत व्यवहार किया, कुछ नहीं किया, लेकिन दबाव बनाना। लेकिन यहाँ से मुझे एक चीज़ अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं लोगों के दिलों में उतर गया हूँ, और अब लेकिन एक चीज़ याद रखना, मेरा नाम अमित कपूर है, निडर इंसान हूँ, गलत काम करूँगा नहीं, वो आप सब जानते ही हैं। पिछले 5-6 सालों से लगा हूँ, लोगों के मुद्दे उठाते आया हूँ। अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, एमपी की इलेक्शन में जाऊंगा, चुनाव भी लड़ूंगा, और मैं वादा करता हूँ भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा मेरे से। ये मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसे जो मुद्दे लोगों के मुद्दे हैं, आप कितना रोकोगे मुझे? कितने दिन बिठा लोगे मुझे थाने में? कितने दिन मुझे बुला लोगे? क्या कर लोगे? आपका काम है, आपने अच्छी ड्यूटी निभाई, लेकिन मेरा भी काम है लोगों के लिए, लोगों की आवाज़ बनना, जो कि आज नपुंसक विपक्ष नहीं बन रहा। वही विपक्ष के रूप में हम ये काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ना कभी किसी से डरी है, ना कभी किसी से डरेगी। और आम आदमी पार्टी का एक वर्कर होने के नाते मैं आपको वादा करता हूं, मैं जनता की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ अमित कपूर मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और कहीं ना कहीं कल के दिन जो इनको डिटेन किया गया उसके ऊपर भी उन्होंने स्पष्ट किया। हमारे भी कुछ सवाल थे उनसे, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, हमें पूरा हक बनता है कि अपनी आवाज़ को हम उठा सकें, केंद्र तक पहुंचा सके, जम्मू कश्मीर
कि सरकार तक पहुंचा सके, प्रशासन तक पहुंचा सके। मगर उसमें कहीं जब रोका जाता है तो परेशानी और अफसोस तो ज़रूर होगा, जैसे कि अमित कपूर ने कहा। आप भी अपनी राय इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।